हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ 153 क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे हिस्ट्री सब्जेक्ट से। सीजीएल प्री में 153 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल हिस्ट्री से। इसका मतलब होता है पर शिफ्ट 4 to 5 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा था। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इंग्लिश वाली जो पीडीएफ होगी उसको अलग मैं अपलोड करूंगी। और सेम ये जो क्वेश्चन है ना 153, इसको हिंदी में भी मैंने टाइप किया है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से जाके डाउनलोड कर पाएंगे दोनों लैंग्वेज में। ये वीडियो मैं रिवीजन पर्पज से बना रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखनी हैं तो आप शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है या नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट गोल्फ क्लब है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1829 में और उसका नाम था रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। यहाँ पे कह रहे हैं कि किन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाई थी 1929 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। एक पॉइंट आप यहाँ से ये भी ध्यान रखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, शिलापत्थिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वॉज रिटन इन 5th-6th सेंचुरी CE बाई। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिलापत्थिकरम किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलांगो अदिगल ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाई बलबन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से डिपार्टमेंट को बलबन ने फिर से रीऑर्गेनाइज किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने अर्ज। ये जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट था ना, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। यहाँ से एक चीज़ आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो बलबन था ना, इसका रूल था 1266 से लेकर के 1287 तक। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटेन में 1945 में किस पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। और अगर आपसे पूछे कि कौन बने थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, तो क्लीमेंट एटली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, रुद्रसेन सेकेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मैरिड प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रुद्रसेन सेकेंड ने प्रभावती गुप्ता से शादी की थी जो कि चंद्रगुप्त II की बेटी थी। यहाँ पर आपसे पूछा है कि रुद्रसेन सेकेंड किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाकाटक डायनेस्टी के। अगर आपसे पूछा जाए कि वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे तो वो हो जाएंगे विंध्य शक्ति। यहाँ पे जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, जब हम शिफ्टों का सोल्यूशन कर रहे थे तो पूरा गुप्ता डायनेस्टी हमने वहाँ पे रिवाइज किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री पुरुष तुलना बुक जो है किस सोशल रिफॉर्मर ने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे जी ने इसको लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत पहले MTS में पूछा गया था। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि अमर जीवन, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको रस सुंदरी दास ने लिखा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट किस डायनेस्टी के रूलर थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अथर्ड द प्ले नील दर्पण। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नील दर्पण किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीन बंधु मित्र ने इसको लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि नील दर्पण को इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था तो इसको इन्होंने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक इज गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार जूनागढ़
विच वॉज कंपोज्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ शक रूलर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी सुदर्शन लेक के बारे में डिटेल्स हैं वो हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन से जानने को मिलती हैं, और वो जो इंस्क्रिप्शन है किसके अचीवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कंपोज किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन फर्स्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदामन हैपन टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन जस्ट संस्कृत। यहाँ पे भी यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें रूलर का नाम पूछा था और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन का नाम पूछा है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि रुद्रदामन का पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन कौन था जो कि अर्ली इंडिया में कंपोज किया गया था प्योर संस्कृत लैंग्वेज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार इंस्क्रिप्शन। चेस्ट का दो मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ना कि फॉर्मल एंड प्योर लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड दी प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रार्थना समाज को मुंबई में 1867 में किसने एस्टैब्लिश किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। जो भी सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थे ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस क्रांतिकारी के लीडरशिप में चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्ट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यसेन जी की लीडरशिप में चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्ट किया गया था। यहाँ से आपको ईयर भी याद रखना है चिटगोंग आर्मरी रेड का, 1930। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि सूर्यसेन जी को मास्टरदा भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 to 8 AD was led to which of the following reasons। बेसिकली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सदर्न कैंपेन था वो सबसे फर्स्ट वाला कहाँ पे था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी में। यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि पहला आर्मी अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था गुजरात में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ एक्सपेडिशन में पहला इन्होंने कहाँ पे किया था, तो देवगिरी में। ईयर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज ए मदरसा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता में एक मदरसा ओपन किया गया था जिससे कि अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ की जो स्टडी है उसको प्रमोट किया जा रहा था। तो कब ओपन किया गया था उसको। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अकबर के टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को किसने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलेजली ने इसको बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब्सिडरी अलायंस आया कब था, तो 1798 में आया था ये। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, जिसको कि कर्जन ने किया था। डलहौजी से आप याद रखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति डलहौजी ही लेकर के आया था, जिसके पहले इन्होंने एनेक्स किया था सतारा को। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महाबलीपुरम जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के उभरा था साउथ इंडिया में, तो किस डायनेस्टी या किस किंगडम के रूल के टाइम पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली एबॉलिश दी सती प्रैक्टिस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय जी की हेल्प की थी ताकि सती प्रथा को अबॉलिश किया जा सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13-year-old अकबर वॉज कोरोनेटेड इन 1556 एट कालानौर इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हुमायूं की डेथ के बाद जो अकबर है इसका कोरोनेशन कालानौर में हुआ था, और ये जगह कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में, और 1556 में हुआ था। ये ईयर भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सी जगह गांधी जी की सत्याग्रह से रिलेटेड है 1917 वाली। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सातकर्णी टाइटल राजा राज एंड महाराज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जिन्होंने टाइटल लिया था राजा राज और महाराज का, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहना डायनेस्टी से। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे तो वो हो जाएंगे सिमुक। अगला क्वेश्चन है इन दी 7th सेंचुरी एडी अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम वाज बॉर्न इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7th सेंचुरी में इस्लाम रिलीजन का जो उदय हुआ था वो ओरिजिन कहाँ से हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरेबिया से। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बुक लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोएट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन एक पोएट थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये पहले इंडियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। और अगर आपसे ईयर पूछे तो ईयर भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था तो गीतांजलि बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव ऑथर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी बुक का जो पेयर है वो गलत मैच है। पहला वाला है वाई आई एम एन अथीस्ट, इसको लिखा था भगत सिंह जी ने। पहला वाला पेयर यहाँ पे सही है। सेकंड यहाँ पे है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखा था, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अकबर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तानसेन। अगला क्वेश्चन है वल्लभी ए सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ द डैश डायनेस्टी फ्रॉम 5th to 8th सेंचुरी सीई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 5वीं से लेके 8वीं शताब्दी के बीच में वल्लभी जो सिटी है, जो शहर है, ये किस डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रक डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था, जिसको कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एस्टैब्लिश किया था एंड एनी बेसेंट ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम रूल लीग। अगर आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी तो 1916 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे जो थियोसोफिकल सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना की थी मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल HS ऑलकॉट ने। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बुक एंड ऑथर्स को आपको मैच कराना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसका ऑप्शन काफ़ी यहाँ पे डिफरेंट है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना, खजाए उल फुतूह, इसको लिखा था अमीर खुसरो ने। और अगर आप इसको मैच कराएंगे बी का 4th तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बहुत इजी है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि ताजुल मस्सिर बुक लिखा था हसन निज़ामी ने, तारीकी फिरोज शाही लिखा था ज़ियाउद्दीन बरनी ने, तारीकी मुबारक शाही लिखा था याह्या बिन अहमद सर हिंदी ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसीडर द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस युद्ध के बाद से ब्रिटिश राज की जो शुरुआत मानी जाती है इंडिया में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। और अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था तो उसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ था 1764 में। ईयर भी कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था, तो इसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर 2018 के सीजीएल में पूछा था, तो इसको आप ईयर याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश फोर्स को किसने लीड किया था, तो उसको लीड किया था आयरकूट ने। ये जो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश है ना, ये खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था, तो ये जब वॉर हुआ था ना, उसके 3 इयर्स बाद यानी 1763 में। यहाँ से आपको याद आना चाहिए ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, 1782 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी आप याद रखेंगे 1754 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ना, तो वहां से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था और ये जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी लीड द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ जो मूवमेंट गांधी जी ने किया था ना, तो वो कहाँ पर उन्होंने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके लिए इन्होंने किया था चंपारण मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक टाइम में जो आश्रम सिस्टम हुआ करते थे, तो उसमें थर्ड स्टेज कौन सी थी लाइफ की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वानप्रस्थ। सबसे पहले होता था ब्रह्मचर्य, उसके बाद होता था गृहस्थ, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है वानप्रस्थ, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है संन्यास। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा गया है कि इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता था, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे है दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी। स्टेटमेंट सी है यहाँ पर द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू मुस्लिम। यहाँ पे कह रहे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन यूनाइटेड प्रोविंस इन February 2022। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में, जिसको कि पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वहाँ पे 1922 में फरवरी में कौन सी घटना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन है वासुदेव वन हु इशूड क्वाइंस इन गोल्ड दिनास एंड क्वार्टर दिनास एंड कॉपर सिंगल डिनोमिनेशन वॉज ए डैश किंग। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि वासुदेव वन ये किस डायनेस्टी के किंग थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण डायनेस्टी के। इन्होंने गोल्ड के सिक्के जारी किए थे और कॉपर के भी सिक्के इन्होंने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स पीपल ऑफ दिल्ली यूज टू राइट लेटर्स कंटेनिंग अब्यूजेस टू सुल्तान, देयरफॉर इन ऑर्डर टू पनिश देम सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फॉरेन ट्रेवलर ऐसा था जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली के जो लोग थे वो अब्यूजेस लिख के भेजते थे लेटर्स में सुल्तान को, और उनको पनिश करने की वजह से उसने ना कैपिटल को शिफ्ट करने का निर्णय लिया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा नाटक यहाँ पे ऐसा है जिसको कि हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि हर्षवर्धन जी ने लिखा था 3 प्लेस, कौन कौन से, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना विक्रमोर्वशीयम, ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था कालिदास जी ने। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब लिखा था कालिदास जी ने। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी संस्थाएं हैं उनको
किसने बनवाया था, उनके फाउंडर्स के रिस्पेक्ट में इसको आपको मैचिंग कराना है। यहाँ पे ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस जो है इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली ने की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू सीपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर्स एट मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में, वहाँ पे जो सोल्जर्स है ना उन्होंने मेरठ से दिल्ली की यात्रा कब स्टार्ट की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मई को। अगला क्वेश्चन है द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूट किंग। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है उसको किस राष्ट्रकूट किंग के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा 1। अगला क्वेश्चन है द वेदांग्स आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम and are linked to study of Vedas. These are dash in number. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदांग कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वेदांग हैं। ये जो 6 वेदांग है ना इसके नाम आप याद रख सकते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन एंड व्हेन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शांति निकेतन को किसने और कब स्थापित किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देशबंधु। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिनको कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद बरदाई's famous literary work dash mentions पृथ्वीराज चौहान्स लव स्टोरी एंड हेरोइक डीड्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र बरदाई जी का जो फेमस साहित्यिक वर्क है जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की लव स्टोरी और उनके जो हीरोइक एक्शंस हैं उन सबको दिखाया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासों में इन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की हैं। अगला क्वेश्चन है Who among the following is primarily connected to the World's Parliament of Religion convened in Chicago in 1893। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हो रहा था वहाँ पे कौन गए थे या फिर उनसे कौन रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। और क्वेश्चन में ना ये भी पूछा गया है 1893 में ये गए थे, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है In which of the following battles did Muhammad of Ghor defeated Jayachandra of Gehadwal dynasty in 1194 AD। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो कि गहरवाल डायनेस्टी का था उसको 1194 AD में किस युद्ध में हराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैटल ऑफ चंदावर में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है वो 1191 AD में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था 1192 में इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। यहाँ पर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1939 को, उस टाइम पे इंडिया का वायसराय कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इरविन उस टाइम पे ये वायसराय था। अगला क्वेश्चन है द डैश वर ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी दे एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। ध्रुवसेन सेकंड वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुप्ता डायनेस्टी के ट्रिब्यूटरी चीफ हुआ करते थे, उन्होंने अपना एक स्वतंत्र किंगडम बनाया था वेस्टर्न इंडिया में, और ध्रुवसेन सेकंड जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे उस किंगडम के। तो किस किंगडम की बात यहाँ पे हो रही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मैत्रक डायनेस्टी की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ से ना आप ये भी याद रखेंगे कि ध्रुवसेन सेकंड ये मैत्रक डायनेस्टी के रूलर थे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्द इन 1817 टेक प्लेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि खुर्द अपराइजिंग या फिर खुर्द विद्रोह 1817 में किस एरिया में या फिर किस जगह पर हुआ था।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति जो है इसको किसने बनाया था, किस गवर्नर जनरल ने। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is the hero of the Sanskrit historical poem The रामचरित written by संध्याकर नंदी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रामचरित एक संस्कृत हिस्टोरिकल पोयम है जिसको कि संध्याकर नंदी जी ने लिखा है, तो उसके हीरो कौन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि विंध्य शक्ति किस डायनेस्टी के फाउंडर थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वाकाटक डायनेस्टी के। अगला क्वेश्चन है, हु आस्क्ड जेम्स रेनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हिंदुस्तान का मैप प्रिपेयर करने के लिए जेम्स रेनल को किसने कहा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी को किस कंट्री में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्तास डिफरेंट किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अमंग देम द मौखरीज इमर्ज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी का जब फॉल हो रहा था, यानी गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद बहुत सारे किंगडम उभर रहे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में, जिसमें से मौखरी डायनेस्टी भी एक थी, तो ये किस एरिया में उभर रहे थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूलर राजराज वन रूल्ड फ्रॉम 985 AD टू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चोला डायनेस्टी के एक ग्रेटेस्ट किंग थे राजराज वन, तो इनका रूल कब से कब तक था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 AD से लेके 1014 AD तक इनका रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव द टाइटल ऑफ खाने खानन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुगल एम्परर जो था अकबर, उसके टाइम में कौन वकील हुआ करता था जिनको कि टाइटल भी मिला था खाने खानन। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरम खान। अगला क्वेश्चन है, द नेम पियदस्सी इज एसोसिएटेड विथ हुम अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि पियदस्सी जो नाम है ये किस मौर्यन किंग से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोका से। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था कि गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 में, तो उस टाइम पे कौन था वाइसरॉय, तो इरविन था। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में। क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, अभी मैचिंग वाले में ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन यहाँ पे ईयर दे के पूछा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1791। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू कॉलेज 1791 में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबर का सक्सेसर कौन था, यानी बाबर के आगे कौन आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन तख्त ए बही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दान नियर पेशावर इंडिकेट्स द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन जो है इसको पेशावर से ये मिला है, रिकवर किया गया है, तो वो किसकी रूल को इंडिकेट करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थियन के रूल्स को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट इन विच ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब लेकर के आया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1861 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज द एम्बलम ऑफ द चोला डायनेस्टी। यहाँ पे कहने कि कौन सा एनिमल चोला डायनेस्टी का प्रतीक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइगर। अगला क्वेश्चन है,
समता सैनिक दल वॉज फॉर्म्ड इन 1927 बाई whom among the following personalities। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि समता सैनिक दल जो कि 1927 में फॉर्म हुआ था, इसको किसने फॉर्म किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following rulers built 5 astronomical observatory at different places in North India। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस रूलर ने 5 अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर महात्मा गांधी जी ने किस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था, A.O. ह्यूम ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1814। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आत्मीय सभा को 1814 में किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय जी ने। अगला क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरीली डेल्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, तो वो किस सब्जेक्ट से डील करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग्स पैट्रोनेज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 8th सेंचुरी इंडिया वॉज फाउंडेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस पाल किंग के पैट्रोनेज से, यानी कि उनके समर्थन देने की वजह से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं सेंचुरी में बना था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल जी ने बनवाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और ये पाल डायनेस्टी के किंग थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि पाल डायनेस्टी के जो किंग थे वो किस रिलीजन को मानते थे, तो बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते थे, उसके फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन है, द मौखरीज रूल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दैट ओवर द टाइम रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मौखरी ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किस सिटी में रूल किया था जिसने कि टाइम के साथ साथ पाटलिपुत्र को रिप्लेस कर दिया था एज अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम दैट वाज प्रीवैलेंट इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ण। यहाँ पे कहने कि वर्ण सिस्टम जो चलता था वैदिक पीरियड के टाइम पर, उनमें से कौन सा एक वर्ण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समिति कोई वर्ण नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन, शूद्र, ये 4 वर्ण हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन कलकत्ता इन 1828। यहाँ पे कह रहे कि कलकत्ता में ब्रह्म समाज किसने एस्टैब्लिश किया था 1828 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू एंड कान्हू वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ था जिसमें सिद्धू एंड कान्हू लीडर थे, तो कौन सा वो विद्रोह था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांथाल रिबेलियन। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था इंग्लैंड में, जो कि ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था एंड सुपरवाइज करता था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अगला क्वेश्चन है, 3 पोएट्स पंपा, पोन्ना एंड राणा और कॉल्ड एज द 3 ज्वेल्स ऑफ। यहाँ पे कह रहे कि ये जो 3 पोएट्स है ना, इनको 3 ज्वेल्स कहा जाता है, तो किस लिटरेचर का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नड़ा लिटरेचर का। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज कॉल्ड एज लोकनायक। यहाँ पे कह रहे कि कौन से इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे जिनको कि लोकनायक कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण या JP नारायण। अगला क्वेश्चन है, द दरोगा सिस्टम इन 1792 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दरोगा सिस्टम 1792 में किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अ थर्ड बाई तोल्कापियर इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर
कौन सा है जिसको कि तोल्कापियर ने लिखा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तोल्कापियम, जिसको कि तोल्कापियर ने लिखा था। ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज डिवाइडेड इंटू सब डिविजन्स कॉल्ड अहर्स और राष्ट्रास दैट मेंट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा किंगडम था जो कि डिवाइडेड था सब डिविजन्स में, जिसको अहर या राष्ट्र कहते थे, उसका मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहना किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पांड्य किंगडम वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज हु सेड दैट देयर किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स, देयर कैपिटल वॉज। यहाँ पे कह रहे कि पांड्य किंगडम जो था सबसे पहली बार उसका मेंशन किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने ये कहा था कि ये जो किंगडम है ये मोतियों के लिए फेमस था, तो इनका कैपिटल कहाँ पर था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदुरई में। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिख रिफॉर्म मूवमेंट जो कि 1873 में स्टार्ट किया गया था, उसका नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंह सभा मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस एक्ट के द्वारा डायरकी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी या फिर इंट्रोड्यूस की गई थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज द कलिंग वॉर मेंशन्ड। यहाँ पे कहने कि अशोका ने जो कलिंग वॉर लड़ा था वो किस एडिक्ट में उनके मेंशन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर का मेंशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड बुद्धिज्म गेट स्प्लिट इनटू 2 स्कूल, हीनयान एंड महायान इन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महायान और हीनयान में बुद्धिज्म बट गया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो किस किंगडम का उस टाइम पे रूल चल रहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि खुदाई खिदमतगार एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि किस लीडर ने स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द तैमुरिड ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर पावर विथ हिज ब्रदर्स। हुमायूं had the control of Delhi, Agra and Central India, while his brother Kamran controlled which of the following। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने रिसेंट शिफ्ट जो सॉल्व किया था ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि तैमुरिद परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपना जो पावर है वो अपने भाइयों के साथ में शेयर करना था। हुमायूं का कंट्रोल था दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया पर, तो उसके ब्रदर कामरान का कंट्रोल कहाँ पर था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान एंड पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है ग्रेट मेंटल पेन, यानी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1913 में। अगला क्वेश्चन है, इन पेनिनसुलर इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज द लोकल पावर दैट रूल्ड ओवर नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है यानी वो नीचे वाला, यहाँ पे कह रहे हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में कौन से किंगडम ने रूल किया था नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भ पर? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वाकाटक किंगडम ने। अगला क्वेश्चन है, गांधर्व महाविद्यालय विच वॉज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मुदगयाल इज लोकेटेड एट। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गांधर्व महाविद्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज वी.डी. सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाय द ब्रिटिश। यहाँ पे कह रहे कि वी.डी. सावरकर जी को अंडमान जेल भेज दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, किस ईयर में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1911 में। 1911 देख के आपको ये भी याद आना चाहिए कि दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था 1911 में।
अगला क्वेश्चन है, इन 10th सेंचुरी इंडिया क्वीन दिद्दा बिकेम द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10वीं शताब्दी में क्वीन दिद्दा जो है ये कहाँ पर इन्होंने रूल किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला समिट नॉन अलाइंड मूवमेंट का कहाँ पर हुआ था। इसको नाम भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरली यूज टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यास। यहाँ पे कह रहे हैं कि मौर्यन के रूल के टाइम पे प्रोविंसेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था यानी प्रशासन, उसको कौन देखता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स वाज आल्सो कॉल्ड द हाफ लोफ सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में कौन सा एक्ट पास किया गया था जिसको कि हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका ईयर भी आप ज़रूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। CHSL के मेंस में भी ये मैचिंग वाले में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड। यहाँ पे कहने कि 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था हुमायूं और किसके बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। यहाँ से आप ये भी रिवाइज कर सकते हैं कि 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको कि हम बैटल ऑफ बिलग्राम कहते हैं, वो भी हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और इन दोनों बैटल में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। यहाँ पे कह रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था। ये वाला हमने इसके पहले डिस्कस किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1764 में। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 100th क्वेश्चन पे। इसके बाद 53 क्वेश्चंस और हैं और आपका पूरा हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त किस ईयर में आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1793 में। और अगर आपसे पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर के आया था, तो कॉर्नवालिस लेकर के आया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबर एंड राणा सांगा के बीच में 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ द ऋग्वैदिक ट्राइब। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक ट्राइब के 3 सेक्शन हुआ करते थे, जिसमें से कौन सा एक जो है उसका पार्ट नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राफ्टमैन उसका पार्ट नहीं हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल्स हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, बट ये इसके पार्ट नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेलगाम सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि INC का जो 1924 में सेशन हुआ था बेलगाम कर्नाटका में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये इकलौता ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी 1924 में, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय। यहाँ पे कहने कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sultans of Delhi primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने ये नीति अपनाई कि एक्सपेंशन नहीं करना है बल्कि कंसोलिडेट करना है, चीज़ों को एकीकृत करना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि कोर्ट में सिजदा एंड पैबोस स्टार्ट कराने वाला बलबन ही था। ये भी आप याद रख सकते हैं कि नवरोज फेस्टिवल बलबन ने ही स्टार्ट किया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज इन 1929। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ना INC का, उसके प्रेसिडेंट होने के नाते
किन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी या फिर उन्होंने कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें मिलना चाहिए ब्रिटिशर्स से? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू आजीविकास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कहने कि आजीविका जो सेक्ट था इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको आपको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट है मक्खाली गोसल वॉज द प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस सेक्ट। यहाँ पे कह रहे कि इस सेक्ट के एक प्रोमिनेंट टीचर थे मक्खाली गोसल। स्टेटमेंट बी है आजीविका बिलीव्ड इन फैटलिज्म। यहाँ पे कह रहे कि आजीविक सेक्ट जो है ये बिलोंग करता था भाग्य में, यानी भाग्यवादी चीजों में ये विश्वास रखते थे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 एडी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 में कौन सा एक्ट पास किया गया था जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पाल डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी सीई। यहाँ पे कह रहे कि पाल वंश की स्थापना 8th सेंचुरी में किसने की थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल पाल ने इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सैंधव, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे कह रहे कि आर्यंस जो है वो सप्त सिंधु जो लैंड था ना वहाँ पे रहते थे। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो कौन सा रिवर उसका पार्ट नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिप्रा रिवर उसका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन द बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाई। यहाँ पे कहने की पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन कहे जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किसने की थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था तो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन वन हु रोट मत्तविलास प्रहसन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महेंद्र वर्मन वन इन्होंने लिखा था मत्तविलास प्रहसन, ये किस डायनेस्टी के रूलर थे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव डायनेस्टी के। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे कहने की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ द सल्तनत हु असेंडेड द थ्रोन इन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रजिया सुल्तान जो है ये सल्तनत की फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर थी, तो कब ये थ्रोन पर बैठी थी, यानी गद्दी पे कब बैठी थी ये? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1236 AD में। इल्तुतमिश के बाद यही बैठी थी गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबर का रियल नेम क्या था जिसने कि भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट इसको भीमराव अंबेडकर जी ने कब स्टार्ट किया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार। यहाँ पे कह रहे कि 1912 का जो सत्र हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार में, वो कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोकास धम्म।
यहाँ पे कहने कि अशोका के धम्म का कौन सा बेसिक गुण नहीं था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलिबेसी जो है ये बेसिक एट्रीब्यूट नहीं था अशोका के धम्म का। सेलिबेसी का मतलब होता है कि लाइफ टाइम अनमैरिड रहना, तो ये जो है क्वालिटी नहीं था इनके धम्म का। अगला क्वेश्चन है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया गया था किस इंसिडेंट के बाद। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जो कि 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द प्रतिहास हु फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट भीनमल गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रतिहार डायनेस्टी थी ना, उनका पहले कैपिटल भीनमाल हुआ करता था, उनका प्रोमिनेंस यानी वो कब उन्होंने इंपॉर्टेंस गेन की। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नागभट्ट फर्स्ट के टाइम पे। इनका ये जो क्वेश्चन पूछने का मतलब है ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट या फिर सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो नागभट्ट फर्स्ट। तो इनके टाइम पे प्रतिहार डायनेस्टी को जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस मिला। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कहने कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करिए। पहला वाला स्टेटमेंट है, ही प्रोटेस्टेड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, यानी जो बहुत सारी शादियां होती थी और जो चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह होता था उसका इन्होंने विरोध किया। स्टेटमेंट बी है, ड्यू टू हिज एफर्ट द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कह रहे कि इन्हीं के प्रयासों से पहला हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेटमेंट सी है, ही वॉज प्राइमरीली नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहे कि इनको जाना जाता है, इनको जो स्कॉलरशिप मिला था पर्शियन लैंग्वेज में उसके लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गो मीनिंग काउ। ए वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज डैश इन वैदिक टाइम्स। यहाँ पे कह रहे कि बहुत सारे वर्ड जो है ना वो गो वर्ड से निकल करके आए हैं, उससे डिराइव किया गया है और इसका मतलब होता है काउ। उसके आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो वेल्दी पर्सन होता था वैदिक पीरियड के टाइम पर उसको हम क्या कहते थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वेल्दी पर्सन जो वैदिक टाइम्स में होते थे उनको गोमत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड अ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप which recommended the creation of linguistic states on the basis of larger linguistic group। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट आप बना सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं या लार्जर लिंग्विस्टिक ग्रुप जहाँ पे हैं उनके बेसिस पे लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ये दिसंबर 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन हैड सेट अप ए डैश डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज। यहाँ पे कह रहे हैं कि बलबन ने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अर्ज, तो कौन सा डिपार्टमेंट ये हुआ करता था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन सेकेंड assumed the title of Dakshinapateshwar, Lord of the South, after defeating which of the following rulers of North India। यहाँ पे कह रहे पुलकेशिन सेकेंड ने नॉर्थ इंडिया के किस किंग को हराने के बाद टाइटल लिया था दक्षिणापथेश्वर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को हराने के बाद। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि पुलकेशिन 2 के कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, इन 1910 द यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल यूएसए वाज सेटअप बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1910 में यूनाइटेड इंडिया हाउस सेटअप किया गया था सिएटल यूएसए में। किसने इसको सेटअप किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार ने इसको सेटअप किया था। अगला क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द लॉ दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड इन 1856 टू सपोर्ट विडो रीमैरिज। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने वो लॉ सजेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि 1856 में पास किया गया था, जिससे कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया जाए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स नेमली सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से दिल्ली सुल्तान ने 2 सिक्के जारी किए थे, सिल्वर का टंका एंड कॉपर का जीतल। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे कह रहे कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में किसने भेजा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निगेटर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द न्यूयॉर्क इन 1875। यहाँ पे कह रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में किसने की थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल HS ऑलकॉट ने। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ए क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर। यहाँ पे कह रहे कि किस राष्ट्रवादी लीडर के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दादाबाई नौरोजी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी जिसकी वजह से वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते थे, किसी को भी डिटेन कर सकते थे यानी गिरफ्तार कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के द्वारा। और यहाँ से ईयर भी आप याद रखेंगे, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस पुष्यमित्र सुंग वॉज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग पुष्यमित्र सुंग किस भगवान के डिवोटी थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण के। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत का पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच लड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट के बीच। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार्स इन नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग दी पठान्स वॉज स्टार्टेड बाई। ये क्वेश्चन ना 2 बार देखिए पूछा हुआ है कि खुदाई खिदमतगार ये नॉन वायलेंट एक मूवमेंट था, इसको किसने स्टार्ट किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1857 की क्रांति थी वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थे उनको आपको उनके फाउंडर से मैच कराना है। पहला यहाँ पे है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। और अगर आपको एक भी पता है तो आप आराम से इसका आंसर मार्क कर ले जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए का थर्ड केवल यहाँ पर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन है, टू प्रमोट एग्रीकल्चर मुहम्मद तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने आमिर ए कोही। इसको आप याद रखिएगा कि दीवाने कोही जो डिपार्टमेंट हुआ करता था ना, वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स ऑक्यूपाइड वातापी एंड डिफीटेड चालुक्या। यहाँ पे कह रहे कि कौन से पल्लव किंग ने वातापी को ऑक्यूपाई कर लिया था और चालुक्यों को हरा दिया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोदी ज्वाइंड राणा सांगा विद देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेरी की मेदिनी राय, मेवात के हसन खान एंड महमूद लोदी ने राणा सांगा को ज्वाइन किया था, किसको हराने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर को।
अगला क्वेश्चन है बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और पार्टीज वॉज स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी को स्थापित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गदर पार्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी तो 1913 में, ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गुरु घसीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुरु घसीदास ने कौन से मूवमेंट को लीड किया था जिससे कि वो लेदर वर्कर की जो कंडीशंस है उसमें सुधार करना चाहते थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सतनामी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन strengthened its position in the regions of पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पुष्यभूति डायनेस्टी ने प्रभाकर वर्धन के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में किस डायनेस्टी को हराने के बाद। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हुनास को हराने के बाद इनकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी। अगला क्वेश्चन है द ट्री पार्टाइड स्ट्रगल हैपेंड एमंग द पालास, द प्रतिहास एंड द। ये क्वेश्चन भी देखिए 2 बार पूछा गया है कि ट्री पार्टाइड स्ट्रगल किन के बीच हुआ था, तो पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेव अ मेजर इम्पेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रोत्साहन या बढ़ावा देना, इनकरेजमेंट। तो यहाँ पे कह रहे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद स्थापित करने के लिए किसने प्रोत्साहन दिया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी मूवमेंट ने इनको और ज़्यादा इनकरेजमेंट दिया। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ अदर इंडियंस एस्टैब्लिश द नेशनल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने बाकी जो कुछ इंडियंस थे उनके साथ में मिल करके नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी ताकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ सके। तो उसको कहाँ पर इन्होंने स्थापित किया था, तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस एक्ट के द्वारा जो पावर था इंडिया में रूल करने का वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन में चली गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डेमाकस हु वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मौर्यन किंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि डेमाकस जो है ये ग्रीक एम्बेसडर था, तो किस मौर्यन किंग के रूल के टाइम पर ये इंडिया आया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के टाइम पर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ ब्रह्मानिकल डिटीज सच एज कार्तिकेय, विष्णु एंड कुबेर कार्व्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किन के पीरियड के टाइम पर बहुत सारे ब्रह्मानिकल डिटीज जो हैं जैसे कि कार्तिकेय, विष्णु एंड कुबेर, इन सब के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर। यहाँ पर एंड होता है आपका 153 क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से पूछा गया था। यहाँ पे चीज़ें हमने बहुत डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं की क्योंकि जब हमने शिफ्ट वाइज सोल्यूशन किया था वहाँ पे चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। आई होप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।